बोले कुछ नहीं बड़े लोगों के सामने। तो हमारी बुआ अपने घर ले गई कि थोड़ा वहाँ रहेंगे, थोड़ा मन अच्छा हो जाएगा। तो पापा खत्म हो गया, फिर हम किसी से नहीं बोलते थे। तो उनके घर पे जाके मैंने पहली बार लड्डू गोपाल को देखा था। गांव में तो होते ही नहीं थे, अब तो सारे लोग लेने लगे हैं, हमारे घर में भी नहीं थे। तो वो बुआ बोली कि पूजा कर दो, हमें कुछ काम है। मुझे नहीं, हम नहीं करेंगे। जब गुस्सा आया था बहुत कि इतनी सेवा करके लोग ताने मार रहे हैं और अपने पापा को ले लिया है ऐसा ऐसा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मंदिर में गए तो देखा, तो हमने पूछा बुआ ये कौन सी मूर्ति है। तो उन्होंने सारा बताया कि ये कृष्ण भगवान होते हैं, क्योंकि हमारे घर में ना तो टीवी थी ना कुछ भी नहीं था, मतलब ठीक थे अपना। तो उन्होंने बताया पूरा ऐसी रात आधी रात पूरी रात और बताते थे ऐसे कान्हा जी से ऐसा हुआ था। बस उनके बस मूर्ति को हाथ लगाया और बस मन में आया कि लड्डू गोपाल। फिर तो पता नहीं क्या हुआ, हमने बोला नहीं हमें तो हमारे घर छोड़ के आओ। हमने बोलने लगे रात में, फूफा जी रात को 12 बजे हमें छोड़ने आए। यहाँ पे मम्मी ने आके बहुत मारा, इतनी रात में परेशान किया। हाँ इतनी रात में पता नहीं, हमें खुद नहीं पता क्या हो गया। और उस दिन सुबह जन्माष्टमी थी, हम तो कुछ जानते ही नहीं थे। मम्मी से बोला लड्डू गोपाल लेने। जब पापा खत्म हो गया तब मम्मी को बहुत टेंशन थी। तो बहुत वो हमें बहुत मारने लगी थी, समाज के ताने, शादी करते हुए वो बहुत हो गया था। तो हमारा छोटा भाई था, एक बहन और है छोटी, उससे छोटा भाई है। तो हम दोनों सेवड़ा चले गए। बिना पैसे तो उन्होंने दिए नहीं थे, नहीं इतना कुछ था ही नहीं। बिना पैसों के भाग गए और बिना कौन क्या दे देगा आज के समय में, कुछ भी देते रो तेरा कोई पूछता भी नहीं है। तो सेवड़ा में एक दुकान है, वहाँ पे हम उसके बाहर खड़े खड़े रो रहे थे, वो भी साथ में खड़ा था भाई। तो एक साधु संत आए खूब मरती उनकी पूरा दिन खड़े खड़े, हमें शाम हो गई 5 बज गए शाम के। खड़ी में मांग रहे थे कि आप ठाकुर जी। हाँ मतलब ऐसे खड़े रो रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। बस तो वो आए, उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला और हमें लड्डू गोपाल निकाल के दिए। जैसे हमें वो मिले, हमने उनको दोबारा मुड़ के नहीं देखा, हम तो सीधा भागे तो वो फिर ना ले ले हमारे यहाँ। तब से वो आज तक नहीं मिले। हम जाते हैं जैसे अभी सेवड़ा ना। अच्छा आप सोना से लाए हो? सेवड़ा हमारा गांव है, वहाँ से 5 किलोमीटर छोटा सा बाजार है कहीं से। तो हम अभी जाते हैं वहाँ, सड़क पर खड़े रहते हैं, सब आसपास पूछा पर किसी को कुछ पता ही नहीं उनके बारे में। तो हमें लगता है कि हमारे जो हनुमान जी महाराज है ना, वो हमें देख के गए हैं कान्हा जी के। तब से कान्हा जी की सेवा मिली। और जब से कान्हा जी मतलब आए हमारे पास, तब से थोड़ा सही होगा। नहीं तो बहुत गुस्सा आती थी, बहुत सबसे लड़ते थे। जैसे कोई बोलता था कि छोड़ दो सब कुछ, तो बहुत लड़ाई होती थी, बहुत लड़ते थे, किसी से बात नहीं करते थे। नॉर्मली कितने दिन सेवा करी आपने? हमने गांव में शायद 2 साल, पापा को 5-6 साल खत्म हुए हो गए। तो पापा के जाने के बाद 5-6 महीने बाद कान्हा जी हमारे पास आए थे। तो हमने 3 साल कर पाई, 2 साल तो कान्हा जी को प्रसाद खाते खाते हो गए यहाँ पे। 2000 हाँ तो 5-6 साल, हाँ 5 साल हो गए, 5-6 साल हो गए कान्हा जी। पहले तो नहीं खाते थे ना? नहीं से गायब हुए तब से खाते थे। अब कुछ मतलब कोई मानता नहीं था, सब ऐसे घर में पागल बोलने लगे थे, कोई वो नहीं था। जैसे आए जन्माष्टमी के दिन तो सुना था बुआ के मुझसे कि वो दूध भी पीते हैं। अब जानते तो थे नहीं कि पंडित जी से करवाना होता। लेके आए तब भी मम्मी ने बहुत गुस्सा किया। तो हमने उन्हें नहला के और बैठा लिया। तो हमने बोला ऐसे उनसे बोलने लगे कान्हा जी से, कान्हा जी सब बोलते हैं आप दूध पीते हैं, पहले हमारा पीता है। अब हम तो कुछ नहीं पता था कि उनसे क्या बोले क्या नहीं। चम्मच से पिलाने लगे, वो सच में पी गया 1 गिलास दूध। हमने बोला सबसे भैया है, बहुत बड़ा परिवार है, तो सब बोल रहा है वो तो पागल हो गई, इसकी बातों में कोई मत आओ। मम्मी भी बोलने लगी पागल हो गई। अब पता नहीं गांव में लाइट भी इतनी ज्यादा नहीं आती, हमें क्या हुआ। उनको बस हमेशा अपने साथ में ले गए, कुछ नहीं था कि मैं नहाया नहीं, क्या नहीं किया। गर्मी तो छत पे सुला रहे सब कुछ। एक दिन उन्हें बुखार आ गया, वो इतनी गर्म हो गए। जो हमारी बड़े पापा की भाभी है वो थोड़ी हमें समझती थी, तो जो भी बात होती थी वो उनसे बोलते थे, वो समझती थी। तो हमने उनको दिखाया कि देखो भाभी, तो उन्होंने देखा, बोली हाँ है। तो पर सब लोग नहीं मानते थे। फिर कुछ दिन बाद जैसे
पढ़ रहे थे हम। पढ़ाई तो मन नहीं था पर पापा की वजह से पढ़ाई की, तो इंटर तो वहाँ से हो गई थी, बीएससी यहाँ से कॉलेज है। बोला मम्मी नहीं है इंदरगढ़ से, बोला नहीं बस ठीक है, हमें वैसे भी पढ़ना कुछ नहीं करना, भक्ति करनी है, रहने दो। वो बोली नहीं कर रहे तो फार्म भरवा दिया, ठीक है। तो 1 साल के पेपर हो गए, 2 साल के हो गए, तीसरी साल में हमारे पापा खत्म हो गए थे। तो हम यहाँ इंदरगढ़ आया, बेर आओ जाओ बस से, तो परेशानी हो रही। तो भैया बोले तुम यहीं रुक जाओ, यहीं से पेपर कर लो। तो हमने पेपर दिए, शायद दूसरी साल के पेपर दिए थे हमने थे। तो भैया को भी थोड़ा अच्छा लगा कि मतलब हमें और पूजा, और हमें भी यहाँ अच्छा लगा, कोई रोक टोक नहीं है पूजा में, बहुत अच्छा मन लगे। तो ऐसे ही हम यहाँ रुक गए। तो फिर बाकी बात हमारी नानी अपने मायके गई, उनको हाथ टूट गया, हम तो अपने गाँव चले गए थे। तो नानी ने मम्मी को फ़ोन करो कि शिवांगी को भेज दो, भैया की शादी नहीं गई थी, खाना को बनाए। तो हम आ गए थे, यहाँ रहे। भैया ने बोली मम्मी से, नानी ने आपके पास 2 लड़की हैं, एक हमें दे दो, एक आप रख लो, और वे जो करवाएंगी, जैसे हम बचपन से बोलते कि संन्यास लें, यही के पीछे बहुत ज़्यादा विरोध है, तो हमें शादी वादी नहीं करेंगी। भैया ने बोली भी जो करवाएंगी हम करेंगे। तो मम्मी भी थोड़ी डर के, परिवार वाले, गाँव वाले, रिश्तेदार ने बहुत ऐसी बोली, उधर काय रखे ये वो, मतलब सब बात है। हम यहाँ रहने लगे, पूजा सेवा करने लगे अच्छे से। अब 2023 में अप्रैल में नवदुर्गन के दूसरे दिन कान्हा जी मंदिर से गायब हो गए। हम प्रसाद लगा के आए, कान्हा जी मंदिर से गायब हो गए, तो हम बहुत रोने लगे। हमें ऐसे लगा तो बस कोई नहीं है, हमारे पास यही है। तो भैया बोले ऐसा नहीं कोई आओ चोरी कर, अब बच्चा तो पहुंच ही नहीं, अब हम भी तो पहुंच नहीं पा, मतलब बच्चा तो पहुंच नहीं पाएगा, और इतना कोई याद भी नहीं है, बाजार में एक दूसरे के घर में ऐसे नहीं घुस रहा कोई। तो पूरी सफाई करी पूरे घर की, पूरे एक डब्बा खोल के देखे, मतलब कि शायद चूहा, बस इतनी बड़े बड़े चूहा भी नहीं है घर में, मतलब गांव में होते इतने नहीं होते, पर नहीं मिले कान्हा जी। अब हम रोए, मतलब खाना वाना नहीं खा, मोहल्ला में सबको पता चला, मंदिर जात पंडित जी को पता चला, तो पंडित जी बोले कि वे आ जाएंगे। तो बोले नहीं आएंगे तो हमारे मंदिर के ले लो, तो हमारे मंदिर में जो ठाकुर जी है उनकी सेवा करो। हमने कि नहीं, हमें तो जो हत्ती है, हमें तो अपने वे ही चाहिए। अब ऐसे ही एक दिन कहा 4-5 दिन होगा, लेटे थे, नानी भी लेटी थी, कथा आ रही थी अनिरुद्धाचार्य की, हम उनकी कथा सुन रहे थे, और भी लोग सुन रहे होंगे आसपास। अब पता नहीं शायद हमारे कान्हा जी थे या और कोई थे, हमें तो हमारे लगे, हमें नहीं पता। तो उन्होंने वो माइक से बोला, हाथ में कान्हा जी को उठाया, जैसे हमारे थे वैसे उनके हाथ में, वो बोले किसी के कान्हा जी अपने आप यहाँ पे आए हैं। तो जैसे हमने देखा तो हमें तो मतलब हमने कि ये तो हमारे कान्हा जी है। तो उन्होंने ये भी बोला जैसे आए हैं वैसे अपने आप लौट भी जाएंगे। थोड़ी शांति। अब हम मंदिर गए सुबह, तो वहाँ पर औरतें मिली, वो बोली शिवांगी तुम्हारे लड्डू गोपाल तो उनके पास है। बोली हमने कल कथा में सुना, बहुत सारे लोगों ने बोला। हमने कहा ठीक है, हम खुश हुआ, उन्होंने बोला था वो अपने आप आ जाएंगे। अब एकादशी आई, एकादशी तो हम तो सो रहे थे बाहर वाले रूम में, नानी यहाँ पे सोती थी। उन्होंने सुबह गेट खोला, वो बस आंगन धो रही थी, तो देहरी पे बैठी सुबह। उन्होंने हमसे बोला, तो हमें विश्वास नहीं हुआ कि हमारे कान्हा जी आ गए बाहर बैठे। हाँ बिल्कुल, इसी देहरी के बाहर इधर ही बैठे हैं। बस हमें विश्वास नहीं हुआ कि कान्हा जी आ गए, तो हम बस ठीक है। तो उठ के आए, हमने कान्हा जी को देखा, बहुत खुश हो गए। नहा के बस जैसे पूजा करते थे रोज वैसी हमने की उनकी। बिठाया, बस नानी ने दाल और रोटी बनाई थी, तो जो भी घर में बनता शुरू से भोग लगाते थे हम, तो वैसे मैंने उस दिन किया। भैया स्कूल गए थे, 2 रोटी में दाल रख दी, पर्दा डाल दिया, 10 मिनट बाद आके खोला तो उसमें बिल्कुल सब्जी नहीं और रोटी नहीं। तो देख के लगा शायद चूहा हुआ है, तो ये नहीं, पर समझ कुछ नहीं। फिर हम दोबारा गए अंदर नानी के पास, फिर हम नानी से ऐसे बोल के आए कि हमें खाना है, हम अपने लिए लेके जा रहे हैं, 2 रोटी सब्जी फिर लाए। तो मैंने फिर रखा, तो फिर मैंने जल्दी पर्दा खोल दिया 5 मिनट में, फिर भी कुछ नहीं। कान्हा जी तो खा रहे हैं। फिर मैंने भैया को बुलाया, फोन लगा के स्कूल से भैया आ गए, तो हमने फिर दोबारा मतलब यही फिर वही सब्जी रोटी थी, फिर दाल रोटी रखी, वो फिर खा गए।
बगल वाले रूम में किराएदार रहती थी वो, तो उनको पता चला, वो भी स्कूल पढ़ाती थी, तो उन्होंने पूरे दिन बनाया पूरी सब्जी हलवा जो उनका मन, उन्होंने पूरे दिन खाया। अब धीरे धीरे मोहल्ला में पता चला तो वो लोग भी दूध मक्खन कुछ भी लेके आने लगे तो वो सबका खाने लगे। पर हमारा वो क्या था कि हम गुप्त रूप में भक्ति करते थे ना, मतलब हमें ये सब, अब जैसे आप सब आते हो ना तो कभी कभी हमें बहुत चिड़सी हो जाती, मतलब किसी से बहुत चिड़ हो जाती। तो हमारा मन था कि ये चीज बाहर ना जाए, और हम करना भी नहीं चाहते थे कि मतलब कुछ भी हो ऐसे कर रहा है बस हमारे सामने रहो। तो हमारे पेपर हुए जो लास्ट के, अब पेपर देने गए पहले दिन, अब बड़ा कॉलेज है तो वहाँ पर वो चेकिंग तो होती है और सब कुछ व्यवस्था थी। अब हमें तो पता नहीं था कौन से रूम में हमारा वो है। वहाँ ठाकुर जी पहले से ही कान्हा जी है ना मूर्ति रूप में वहाँ पहुँच गए। हमें तो नहीं पता, हमारी वो जांच बाँच हुई और रोल नंबर देखा तो पहुँची क्लास में। वो हमें भी नहीं दिख रहा है अभी, अच्छा बैठे हैं पर हमें नहीं दिख रहा है। सारे लोग बैठ गए तो हमें कान्हा जी दिखे, तो सर आए, पहले वो हमको ही दिख रहे थे, उनको भी दिखने लगे। तो मतलब उन्होंने विश्वास नहीं किया, किसी ने ना, कोई नहीं करता है ऐसे, जो बड़े बड़े टीचर थे कॉलेज के, किसी ने विश्वास नहीं किया। तो हमारी चेकिंग और ज्यादा बढ़ा दी, दूसरे दिन से ज्यादा बढ़, क्या पता साथ में लेके आती हो कि, पर हमें तो बहुत गुस्सा आ रही थी, बहुत बुरा लग रहा था। ठीक है हमने कहा कर लो। अब वो जाते ही अपने आप थे, और फिर कैमरा भी शायद उन्होंने चेक किया तो उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा कैमरा में, कान्हा जी आए ही नहीं कैमरा में उनके। तो और ज्यादा बढ़ा दी। तो हम क्लास में जब जा पाते थे, जब 4 बार हमें चेक किया जाता था, ठीक। और वो तो पूरे पेपर में गए, 10 पेपर होते हैं, दूसरे पेपर को भी पहुंचे, तीसरे को भी पहुंचे, 5वें को, 6वें पेपर को क्या हुआ, जैसे वो कान्हा जी पहुंचे तो वो हमारी टेबल पे आए, किसी और की मत, और भी बच्चे उनके भी जाने लगे। जैसे जाने लगे वो किसी को देखे किसी को ना देखे, तो कुछ बच्चे रोने लगे कि मतलब भगवान जी हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे। तो फिर वो टीचर भी मतलब ज्यादा वो होने लगा कान्हा जी की वजह से। 8वें पेपर को हमारी तबीयत बिगड़ गई, क्योंकि हमारी तबीयत खराब रहती है, आपको पता हो हमें कैंसर है ना, इस वजह से शरीर दुखता है। और तब शुरुआत था ना तो ज्यादा तबीयत खराब थी हमारी, तो हम मतलब बैठ नहीं पा रहे थे, पर फिर भी हम गए तो बस बैठे। शाम को 3 बजे से 6 बजे तक पेपर था। तो जैसी कॉपी मिली तो सारे बच्चे, बस हमने नाम लिखने के लिए कॉपी उठाई, कान्हा जी तो पहुंच ही गए थे, उनका रोज का था। तो टीचर पर खड़े रहते थे देखने के लिए कि कान्हा जी आएंगे, जैसे ही तो हम दर्शन कर लेंगे। तो कान्हा जी आ गए, सबको दिख रहा है, बस कॉपी उठाई तो अपने आप पूरी लिखी, कान्हा जी ने उसको लिख दी। और वो लिखी कैसी, जैसे बच्चे नहीं कर देते ऐसे, कुछ समझ नहीं आता। पूरी 40 पेज की कॉपी थी, पूरी भरी। तो वो टीचर थे, उन्होंने कॉपी ले ली, हमने तो हम रोने लगे, नहीं हम पास कैसे होंगे, मतलब कॉपी ऐसी ले ली। कुछ नहीं, हमें वो घर छोड़ गए, फिर हमारी कॉपी जैसे अलग से भेजी या कैसे भी, और जिसने चेक की उसे तो सब सही लगा और हम पास भी हो गए। तब फिर वो सारे टीचर, उन्हें तब अच्छे से विश्वास हुआ, फिर वो सारे घर पे आए थे कान्हा जी को प्रसाद लगाने। फिर तब से ही ज्यादा हो गया था कान्हा जी का, सबको पता चल गया। पर फिर इनके लोकल के थे न्यूज वाले, तो वो आए थे, तो उन्होंने हमसे पूछा, वो बोले पहले कान्हा जी से पूछ लो, नहीं तो अगर हम कुछ करें तो कुछ हमारे साथ अनहोनी हो जाए। तो हमने कही नहीं, अभी हमारा मन नहीं है और हमें नहीं ये सब करना। जब उनका मन होगा वो तो खाना वो भी बोल देते, कुछ जो भी करना वो तो बता देते, जैसे लोग बोलते लहसुन प्याज, जैसे कुछ भी प्रसाद सब कुछ लगता कान्हा जी को प्रसाद में, जो भी मिलता इसमें लहसुन प्याज होता। हमने कहा वो तो बता देते हैं कि नहीं खाना या ये नहीं करना वो नहीं करना, हम तो उसी हिसाब से करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जैसे पर्ची लिखी, तभी तो हमें पता चला, शुरू में वो पर्ची लिखने लगे, पर्ची लिख के फेंके तो हमारी नानी क्या करे बताए ना, वो पर्ची लिख के फेंके, वो आराम से रख ले। अब क्या हुआ, जो किराएदार रहते थे रात में सारे लोग अपनी अपनी गेट लगाए सो रहे, भाभी भैया भी अपने गेट लगाए। तो उन्होंने पहले भैया के पास रात में पर्ची, इन लोगों ने सोचा कि छिपकली गिरी तो ये लोग डर गए, देखा लाइट जला के तो वो पर्ची उसमें लिखा कि हमारा प्रचार करें। बोला भैया नहीं, हमारा तो नहीं है। तो फिर भैया ने मतलब ऐसी छोड़ दी, इन्होंने सुना नहीं कि वो तो ऐसे ही कह रहा है। उन्होंने किराएदार को परेशान किया, वो बहुत मानते थे कान्हा जी को। तो उन्होंने
उनके कमरे में ही फेंका। मतलब हम उनको सर बोलते थे, वो कॉलेज में थे, तो वो जैसे हम जिसको जो बुलाते कान्हा जी भी वही बुलाते फिर। तो कान्हा जी ने कहा कि सर प्रचार करो। हम देख सकते हैं पर्चे लिखे उठाते थे। हाँ, कुछ रखी है, अभी हम दिखाएंगे। तो उन्होंने भी ऐसे ही छोड़ दिया। फिर वो तो रोज करने लगे, मतलब इतने ज्यादा परेशान। तो वो लोकल के न्यूज वाले आए, उनको बुलाया भैया ने। तो भैया ने फिर ये बोला कान्हा जी कुछ ऐसा करो, मतलब कैमरे के सामने, जिससे लोग विश्वास करें। अभी प्रसाद तो ऐसा है, वीडियो लग जाता कि कंटिन्यू वीडियो नहीं बन पाता, वो उनका समय निश्चित नहीं है, वो कब खाएंगे। तो कान्हा जी ने बोला ठीक है मैं दूध पीऊंगा। फिर हमने दूध, एक बार नहीं हमने 10 बार दूध पिलाया, खूब ऐसे कपड़े बनाए तब भी, और बिना कपड़ों के भी चम्मच से गिलास से उन्होंने दूध पिया। उन्होंने वो दूध वाली वीडियो डाली, तब से फिर प्रसाद वाली भैया धीरे धीरे डालने लगे। फिर तो जलेबी हाँ, की, तिल का जैसे लड्डू तो में, जैसे सब में। बिना प्रचार के लोकल के तो और आसपास के तो आ ही रहे थे लोग, आ ही रहे थे, क्योंकि एक दूसरे से पता चल रहा था। फिर तब से पता चला ऐसे। और फिर नानी ने मना किया नहीं जाना, वो भी उन्होंने लिख दिया कि जाने दो शिवानी नहीं जाए। हाँ, नानी तो बहुत, वो तो मतलब मैंने अपनी ना सारी वीडियो हम किसी के घर बचपन से ना तो किसी से बात करते थे ना, अब जैसे सबको पता चला। और फिर ये था शुरुआत में, अगर किसी ने लोकल में ही बुलाया सामने वाले घर में बुलाया, बोला हमें ले गए कान्हा जी हमें, तो वो तुरंत वहां पहुंच जाते थे प्रकट। तो फिर इंद्रगढ़ वालों को लगने लगा कि कान्हा जी प्रकट होते हैं, तो सारे लोग हमें बुलाने लगे एक एक दिन। तो हमारी नानी बहुत गुस्सा करती थी। तो फिर कान्हा जी ने एक दिन नानी को डांट दिया, पर्ची लिखी, बोला रोकना मत, जहाँ जाना है जाने दो। कान्हा जी को भी लगा ऐसे थोड़ा उनका प्रचार होगा, सबको पता चलेगा, तुम जाने लगे। बस ऐसे का। अब तो वो इतने बड़े, जिसके बहुत ज्यादा भाव हो तब बड़ी मुश्किल से प्रकट होते हैं वो। इस तरह से सबको पता चला। आज कुछ कह रहे हैं कि भोग लगाना है कि नहीं लगाना है? खाएंगे